हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 7788 में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मैथ के दूसरा सेशन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों, हम आपको कल आप बताए थे कुछ संख्याओं के बारे में, जिसमें आपका प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऋण जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या को ही, ये सारे कुछ पढ़ाए गए थे। तो आपसे कहे थे कुछ इसको रिवीजन करके आना। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कितने लोग देते हैं आंसर इसका सही सही। चलिए साथियों, इसको आंसर आप लोग बताना। जैसे आपसे बोला जाए, अगर कोई एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? विषम संख्या पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से आप लोग बताइए पहले, उसके बाद हम बताएं। हाँ, तो देखो, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? एक ही है। कौन सी संख्या है? एक है। ये क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है ना। सबसे छोटी क्या है? विषम संख्या है ये। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए, सबसे बड़ी एक अंक की सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी एक अंक की सम संख्या क्या है? तो आप क्या बताएंगे? आंसर कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी एक अंक की अगर सम संख्या पूछी जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और यहीं पर अगर आपसे सबसे बड़ी एक अंक की विषम संख्या पूछी जाती तो क्या हो जाता? 9 हो जाता। क्या हो जाता? 9 हो जाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आप लोग सबसे बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? इसी के साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बता दीजिए, ठीक है ना। तो बताओ आप लोग जल्दी से, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, आपको दोनों बताने हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात की जाएगी तो आपको क्या बताया गया था? 4 है, यानी कि 4 है। और अभाज्य संख्या की बात की जाएगी सबसे छोटी, तो क्या है आपका? 2 है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। चलिए हम कल के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल आपको जो पढ़ाया गया था, स्थानीय मान तक हम लोग बता चुके थे आपको। तो उसके आगे हम लोग जानते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो उसके बाद आप आगे पढ़ें, ठीक है ना। तो साथियों देखिए, अगर आपसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको हमने कल बताया था, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपके 1 से लेकर के शुरू होते हैं और जितने अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक नंबर जाते हैं, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अगला अगर हम बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या ऐसी संख्याएं जो आपका 2 से विभाजित हो जाएं, यानी 2 से कट जाएं, भाग करने पर पूरा पूरा कट जाएं, तो ऐसी संख्या को क्या जानते हैं? सम संख्या जानते हैं। अगर आपसे अगला पूछा जाएगा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके फैक्टर एक या वही संख्या के अलावा भी आपका कोई और एक फैक्टर हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है ना। इसको दूसरी भाषा में अगर हम जानें तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो अपने आप से और एक से और किसी और एक नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, यानी भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अभाज्य संख्या। तो आपको कल बताया गया था अभाज्य संख्या क्या होते हैं। इसमें आपके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? केवल 2 फैक्टर होते हैं। या तो वो स्वयं संख्या या फिर एक, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताए थे कल पूर्ण संख्या। क्या बताए थे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या, कौन सी? ऐसी संख्या जिसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो शामिल होता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
नेक्स्ट आपका विषम संख्याओं की बात किए थे हम लोग कल। तो विषम संख्या क्या कहलाती हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। किससे? 2 से विभाजित ना हो। और सम संख्या में हम लोग क्या पढ़े से थे? जो 2 से विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं? 2 से विभाजित हो जाएं। तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसमें क्या है आपका? जस्ट इसी का उल्टा। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग कल एक और चीज़ पढ़े थे जिसमें से आपका सहअभाज्य संख्या आती थी। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी चीज़? सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या में क्या होता था कि ऐसी संख्या यानी ऐसी 2 संख्याओं का मासा 1 हो, वह संख्या क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो ऐसी संख्या जिनका मासा क्या हो? जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, उन्हें क्या जानेंगे हम? सहअभाज्य संख्याएं जानेंगे। ठीक है ना? अब चलिए हम इसके बाद कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है? अगला आपका आ जाता है स्थानीय मान और जातीय मान। क्या चीज़? स्थानीय मान और जातीय मान। तो कल आपको थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में बताए थे। उसके बाद अब जातीय मान की हम बात करेंगे। जैसे इसमें कोई नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, तो आप कैसे जानेंगे इसका जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है? ये भी कैसे जानेंगे इसको? तो जो स्थानीय मान होता है, क्या चीज़? स्थानीय मान होता है, उस स्थान पर जो भी संख्या होगी उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे 9 किस पर है? इकाई पर, तो इसका स्थानीय मान 9 हो जाएगा। 7 किस पर है? दहाई पर, इसका मान हो जाएगा 70। 6 किस पर है? सैकड़ा पर, तो इसको जानेंगे 600। तो ये आपके स्थानीय मान हो जाते हैं। लेकिन जातीय मान की अगर बात की जाए, क्या चीज़? जातीय मान की अगर बात की जाए तो वही संख्या ही जातीय मान हो जाती है। जैसे अगर हम बोलें यहाँ 6 का जातीय मान क्या है, 6 का जातीय मान क्या है, तो आप बताएंगे 6 ही है। अगर आपसे बोलें 4 का जातीय मान क्या है, तो आप बताएंगे 4 ही है। तो जातीय मान क्या होते हैं? वही संख्या, सेम वही फेस वैल्यू। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है ना? क्या चीज़? फेस वैल्यू। तो इसी फेस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान। तो वही आपकी सेम संख्या ही फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान हो जाती है। यही आपकी सेम संख्या। जैसे 3 को बोला जाएगा 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आप बताएंगे 3 है। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो किस स्थान पर आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख पर। किस पर आता है? लाख पर। 3 लाख हो जाएगा इसका स्थानीय मान। कितना हो जाएगा? 3 लाख। और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। कितने होते हैं? 5। और करोड़ में कितने? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है ना? चलिए हम अब आगे बात करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शब्दों में और अंकों में लिखना। कैसे लिखा जाएगा? अंकों को शब्दों में लिखना या कोई शब्द में लिखा हो तो उसको अंक में लिखना। तो हम कैसे लिखेंगे? ये भी बहुत आसान है। कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। तो आप अगर इसमें आप बात करें कि कौन सा किस स्थान पर है, तो जैसे आप इकाई दहाई पढ़ते हो उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चन इसमें भी लगेंगे। तो कैसे होंगे? चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है? देखो, अगर हम बोलें इसको आप शब्दों में लिखिए। किस में लिखिए? शब्दों में लिखिए। तो आप इसको पढ़ेंगे, लास्ट से पढ़ा जाता है ना, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, ऐसे आते चले जाते हैं। तो 10,000 पर है, तो जब इसको हम शब्दों में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? शब्दों में जब लिखेंगे, किस में लिखेंगे? जब शब्दों में लिखेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 39। क्या चीज़? 39। 39 क्या? 39 किस पर आ रहा था? हज़ार पर आ रहा था, तो इसको बोलेंगे हज़ार। 39,000। 5 किस पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा पर है। नहीं, सैकड़ा मतलब 100 पर है, तो 500। क्या लिखेंगे? 500। उसके बाद आपका लास्ट में कौन से नंबर बच रहे हैं? आपके लास्ट में 66 बच रहा है, तो क्या उसको बोलेंगे? 66। क्या कहेंगे? 66 बोलेंगे। ठीक है ना? ये आपके हो जाते हैं शब्दों में लिखने के लिए। इसमें क्या होता है? जब आपका इकाई के स्थान पर होगा तो इसको 1 से गुणा किया जाता है, दहाई पर 2 से, दहाई पर 10 से, सैकड़ा पर 100 से, हज़ार पर 1,000 से और 10,000 पर 10,000 से।
और जब भी 10,000 आएगा तो दोनों नंबर को हम एक साथ लेकर के उसको पढ़ेंगे, तो 39,000 इसीलिए इसको बोला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और नंबर ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप लोग इसको बताइए पहले, उसके बाद हम आके बताते हैं, थोड़ा प्रयास करिए आप लोग। तो कैसे हो जाएगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये किस पर है, 9 लाख पर है, किस पर है, लाख पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 लाख, क्या लिखेंगे, 9 लाख लिखेंगे, ठीक है ना, 9 लाख। और इसके बाद के नंबर देखो, ये दोनों 5 किस पर स्थान पर हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अभी आपको हमने बताया जब 10,000 आ जाते हैं या 10 लाख जो भी आएगा 10 के रूप में, तो 10 में 2 नंबर होते हैं, इसलिए आपको 2 नंबर आपको जो है इसमें पीछे के ले लेने हैं। तो हो जाएगा 5 दहाई 5 इकाई, नहीं 5 5, इसको क्या बोलेंगे, इसको 55 बोलेंगे। तो हो जाएगा 55, क्या चीज़, 55। और हज़ार, क्या है, हज़ार। अब देखो क्या सैकड़ा पर कुछ है, तो आप कहेंगे नहीं है क्योंकि यहाँ पर जीरो है, तो जीरो को हम तो लिखेंगे नहीं, जीरो सैकड़ा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम छोड़ ही देंगे। तो आगे आपके पीछे के नंबर आप लास्ट देखिए, तो आपके पीछे क्या है, 30 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30, क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाओ, इसका आप लोग शब्दों में लिखकर बताओ क्या होगा। चलिए हम बताते हैं क्या होगा, ध्यान से देखो। ये 6 किस पर है, ये 6 आपका, तो 6 किस पर है, इकाई पर है। 2 किस पर है, दहाई पर। 8 है सैकड़ा पर। 3 किस पर है, हज़ार पर। 4 किस पर है, 10,000 पर। उसके बाद 5 इसका किस पर है, लाख पर। और 10 लाख पर कौन सा नंबर है, 9 है। तो जब भी 10 लाख की बात आती है या 10 की बात कोई भी आएगी, तो इसमें 2 नंबर ऐड कर देते हैं, दोनों नंबर को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि 10 में 2 अंक होते हैं। तो इसमें बोला जाएगा 95, क्या चीज़, लाख, क्या होगा, 95 लाख। उसके बाद 43,000, इसमें भी देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 पर आता है तो दो नंबर एक साथ लेकर पढ़ते हैं, तो हो जाएगा 43,000। 8 किस पर है, सैकड़ा पर, तो बोलेंगे 800। और पीछे के 2 अंक आपके 2 दहाई छः के कितना हो जाएगा, 26। तो इसको पूरा नंबर क्या बोलेंगे, 95,43,826। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक आपका आ जाता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्या चीज़, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आ जाता है। देखो आरोही क्रम क्या है, यह आपका आरोही क्रम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो जो मिक्स में दी गई हो, यानी मिला करके दी गई हो, उसमें आप सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करें और बड़ी तक ले जाएं। यानी आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो कोई भी नंबर आपका छोटा ही रहेगा, तो उसको हम क्या जानेंगे कि वो आपका छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो जो भी इसके बाद नंबर आएंगे आपके आरोही क्रम में सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से लेकर के बड़े की तरफ जाना, ठीक है ना। या इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं बढ़ते क्रम, क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम कहते हैं। अवरोही का इसी जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या था, इसमें छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें बड़े नंबर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, बड़े नंबर से स्टार्ट होगा। इसको हम घटते क्रम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घटते क्रम भी कहते हैं। जैसे जैसे आपका अगर बात करें, हम इस चीज़ की बात करें, आप जो है घटते क्रम को कैसे याद करेंगे, तो जैसे देखिए कोई भी नंबर अगर हम पीछे से काउंट करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे कम ही तो होता चला जाएगा। जैसे आपका 10 हुआ, उसके पहले क्या आता है 9, उसके पहले क्या आता है 8, उसके पहले क्या आता है 7, ऐसे करके देखो घट रहा है ना। तो इन सभी नंबर को क्या कहेंगे, घटते क्रम में। कैसे लगे हैं, ये घटते क्रम में लगे हैं। तो कुछ नंबर को आप देखिए कैसे सेट किया जाएगा, तो हम इसको आप आगे बताते हैं। देखो अगर आपसे बोला जाएगा, जैसे कोई नंबर है 2, 5, 6, उसके बाद 19, उसके बाद मान लीजिए 4 आपका है, कितना है 4 है, उसके बाद 20 है, ऐसे बहुत सारे नंबर दिए हैं। मान लीजिए 12 आपका है, 2 नहीं है 12 है,
जिसको अगर हमको आरोही सेट करना है, क्या सेट करना है, आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें हम छोटा वाला ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, छोटा वाला। इसमें देखो छोटा कौन सा है, तो आपको दिखाई देगा, समझ में आया होगा, 5 छोटा है तो 5 को ले लो। उसके बाद उससे आपका वो कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे 6 है तो 6 ले लीजिए। उससे बड़ा आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, आई एम सॉरी, इसमें 4 भी आपका है ना, ठीक है ना। 4 को सबसे पहले रखना पड़ेगा क्योंकि 4 इसमें सबसे छोटा है, तो आप 4 को पहले रखेंगे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, आएगा आपका 12, 12 के बाद क्या है, कौन सा नंबर आएगा, 19, और 19 के बाद क्या आएगा, 20, यानी कि 20 आ जाएगा। तो आपके कैसे क्रम में हो गए, आरोही क्रम में हो गए। कैसे हो गए, आरोही क्रम में। अवरोही को देख लेते हैं, अवरोही क्या है। अवरोही बस आपको बड़े नंबर से स्टार्ट करने हैं। कैसे स्टार्ट करने हैं, बड़े नंबर से स्टार्ट करने हैं, ठीक है ना। जैसे देखो हम कोई नंबर आपको दे दें, आप उसको अवरोही क्रम में सेट करने का थोड़ा सा प्रयास करिए। जैसे लिखिए, देखो 39 है, उसके बाद आपका 45 है, कितना है, 45 है। उसके बाद आप ले लीजिए कोई नंबर 36 है, फिर 43 है, फिर 92 है, फिर 56 है। तो आप इसमें से इसको सेट करेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले इसमें आपको बड़ा रखना पड़ेगा, तभी तो घटते क्रम आते आते छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे 92 है। कौन सा नंबर है, 92, तो इसको लिखेंगे 92। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा आपका क्या हो रहा है, देखिए, तो इससे छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा 56। क्या चीज़, 56 दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या आ सकता है, आप बोलेंगे इसके बाद आपका 45 आएगा। क्या आएगा, 45 आएगा। 45 के बाद क्या आएगा, 43 आएगा। क्या आएगा, 43 आएगा। और 43 के बाद कौन से नंबर आएंगे, 43 के बाद आप बताएंगे इसमें आपका 39 आएगा। 39 के बाद नेक्स्ट आपका लास्ट कितना है, 36 है। तो आपके लास्ट में 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे क्रम हो गए, अवरोही क्रम हो गए, ठीक है ना। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे की तरफ। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा माइनस वाले क्वेश्चन को, यानी माइनस वाले अवरोही क्रम को कैसे सजाते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, अवरोही क्रम में सेट करने के लिए, या आरोही क्रम में कैसे सेट करेंगे माइनस वाले नंबर को, देखिए। तो अगर आपको कोई संख्या माइनस में दी जाए और आपसे कही जाए इसमें आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, तो हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, इसमें आपको माइनस वाले में पहले थोड़ा सा एक नोट पॉइंट लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लिखना है आपको, तो आपको लिखना है जो अंक, क्या चीज़, जो अंक आपके माइनस में जो अंक बड़े होते हैं वे सबसे छोटे होते हैं। अर्थात जैसे अगर आपसे बोला जाए -3 में और -5 में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, -3 बड़ा है। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। संख्या रेखा पर भी आपको कल बताया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान करिएगा, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। माइनस में जो अंक सबसे बड़े होते हैं वो वास्तव में सबसे छोटे होते हैं। जैसे हम अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछें, आपसे पूछें 1 आपका बड़ा है या माइनस का 100, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 1 बड़ा है। क्यों, क्योंकि आपका माइनस वाले जितने भी सबसे बड़े नंबर्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, और प्लस वाले आपके हमेशा सबसे, मतलब आपका माइनस की अपेक्षा बड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसको सेट करते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। तो इसको आरोही और अवरोही के क्रम में कैसे सेट किया जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा थोड़ा सा। इसमें आपका सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। देखो आरोही क्रम में क्या होता है कि पहले छोटे अंक से बड़े अंक में जाता है, लेकिन माइनस वाला है इसलिए आपको सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इसमें इसमें 9 वाला है, तो -9 आपका बड़ा है लेकिन वास्तव में क्या होगा, छोटा होगा सबसे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, -9 को रखेंगे। उसके बाद इससे आपका छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा
आपको 6 वाला दिखाई दे रहा है, सॉरी 7 दिखाई दे रहा है, तो -7 रखेंगे। उसके बाद आपका -6 आएगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका 6 उससे छोटा हो जाएगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद आपका कौन सा नंबर आ जाएगा? उसके बाद आप देखेंगे तो 4 वाला आ रहा है, तो हो जाएगा -4। इसके बाद आप देखेंगे -3 आएगा, फिर क्या आ सकता है? फिर आपका -2 आ सकता है, ठीक है ना। इसको 2 बार दे दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल आप एक ही बार लिख लीजिएगा। तो ये आपके कौन से क्रम हो जाएंगे? आरोही क्रम हो जाएंगे, ठीक है ना। अवरोही क्रम क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, या फिर अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले आपको बड़े अंक लिखने होते हैं, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे। लेकिन माइनस में जो अंक सबसे छोटे होते हैं देखने में, लेकिन वो वास्तव में सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे बड़े कौन से बन जाएंगे? -2 बन जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे छोटा, लेकिन बड़ा कौन सा है? -2 बड़ा है, क्योंकि माइनस में है। उसके बाद -3 आएगा, फिर क्या आएगा? -3 के बाद -4 आएगा, -4 के बाद क्या आएगा? -6 आएगा, -6 के बाद क्या आएगा? -7 आएगा। ऐसे आपका -7 के बाद क्या आएगा? -9 आएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। फिलहाल एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको आप घर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप आरोही और अवरोही क्रम में सेट करिएगा, उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना दे रहे हैं। इस नंबर को आपको आरोही और अवरोही में सेट करके आना है और हमको बताना है आंसर, ठीक है ना। तो हम आपका आंसर का इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपकी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है उसको सीखेंगे, ठीक है ना। क्या चीज़? छोटी से छोटी संख्या। आप लगभग क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे पूछा जाता है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। क्या चीज़? छोटी से छोटी संख्या बताओ। और एक अंक, मान लीजिए 2 अंक की छोटी पूछ लिया, 2 अंक की बड़ी पूछ लिया, 1 अंक की छोटी पूछ लिया, 1 अंक की बड़ी पूछ लिया, या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ लिया। बहुत कुछ पूछ सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इनको जानना अति आवश्यक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना रहता है? अगर आपसे हम बोलें 1 अंक की सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 1 है। सबसे छोटी क्या है? 1 है। उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या पूछेंगे, तो 1 अंक हो और बड़ी से बड़ी भी हो, तो देखिए आप कैसे लिखते हो? 1 यानी कि 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद आपका 10। क्या चीज़ आता है? 10। क्या आता है? 10। उसके बाद 11, ऐसे आते 12, इसके बाद ऐसे आता चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे आता चला जाता है। तो आपको इसमें अगर 1 अंक की पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, आप क्या बताएंगे? 1 है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा 1 अंक की, तो आप बताएंगे 9 है। देखो इसमें 1 ही अंक है ना, इसमें अगर इसके बाद आप चले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, जिसमें आपके 2 अंक हैं। एक आपका 1 है और दूसरा आपका 0 है। इसमें 2 अंक हैं, लेकिन आपको 1 अंक की ही बतानी है। तो 1 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके बाद अगर बड़ी से बड़ी पूछी जाएगी 1 अंक की, तो आप क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। क्या बताएंगे? 9, क्योंकि 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है? 9 ही है, ठीक है ना। तो अगर हम आपको 2 अंकों की पूछें, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखो 2 अंक भी हों और छोटी से छोटी संख्या हो, तो ध्यान से अगर देखें आप, तो इसमें देखो 10 में 2 अंक हैं और ये 9 के बाद ही संख्या आई है, यानी कि एक संख्या के बाद आई है। तो आपका 10 कैसी संख्या हो जाएगी? छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? छोटी से छोटी 2 अंकों की। लेकिन अगर आपसे बोले वही बड़ी से बड़ी 2 अंकों की, तो अगर आप नंबर्स को जानते हो तो ऐसे पढ़ते हैं ना, 91, 92, यानी कि आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे 1 से लेकर के। तो यह 91 आता है, 92 आता है, 93 आता है,
उसके बाद 94 आता है, 95 आता है, 96 आता है, 97 आता है, 98 आता है और 99 आता है और 100 आता है। 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। तो आपसे पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की, देखिए इसमें 91, 92 के बाद 93 से बड़ी है, 94 से बड़ी है, 95 से बड़ी है, 96 से बड़ी है, 97 से बड़ी है, 98 से बड़ी है, 99 से बड़ी है 100। लेकिन आपसे 2 अंकों की पूछी जा रही है, तो देखो 100 आपकी जो है 3 अंक में चला गया, तो 100 अंक की जो 100 है आपका 3 अंक की है। तो आपको इससे पहले आइए तो देखो 99 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है आपका 99। तो 99 2 अंक भी हैं और बड़ी से बड़ी संख्या भी है, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक आपका 99 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की भी है और बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसी को आप बोलेंगे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो आप अगर एक ट्रिक अगर जानना चाहें तो ट्रिक आपके लिए हम बताते हैं। अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, क्या चीज़? छोटी सी छोटी संख्या पूछी जाए जी, चाहे जितने अंक का, छोटी से छोटी संख्या, तो आप कैसे क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो जितने अंक की कहेगा आप उतना लिख करके, यानी कि जैसे आपसे बोल दिया 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो आपको क्या करने हैं, 1 को लिखना है। उसके बाद जितने अंक कहेगा, जैसे 3 अंकों की कहेगा तो 3 से 1 कम कर देने की 2, उसमें आप 0 लगा दो। जैसे 1 है उसके बाद कितने 0 लगा दो? 2। तो 3 अंक भी हो जाएंगे और छोटी से छोटी संख्या भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें अगर अंक गिनेंगे, देखो ये 1 2 और 3, इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं और छोटी से छोटी संख्या भी है। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए पहले आप 1 को लिखें, और जब 3 अंक की बोल रहा है तो 3 से 1 कम यानी कि 2 आप शून्य लगा दें। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, तो आप 1 लिखेंगे और 5 से 1 कम यानी कि 4 0 लगा देंगे। कितने 0 लगाएंगे? 4 0 लगा देंगे। तो आपका देखो कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 और 5 अंक हो गए। तो ये आपकी छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की बन गई। बड़ी से बड़ी संख्या की बात पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जितना अंक कहेगा उतने बार आप 9 लिख दो, बस। क्या कर दो? 9 लिख दो। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है 1 अंक की तो 1 बार 9 लिख दो। अगर 2 अंक की पूछता है तो 2 बार 9 लिख दो। अगर 5 बार बोलता है तो 5 बार 9 लिख दो। कितनी बार? 5 बार 9 लिख दो। इससे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना। आपको शायद समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक आपका अगला टॉपिक है अंकों में लिखना, यानी अंकों में संख्याओं को लिखना। आपको शब्दों में दिया जाएगा और अंकों में लिखना पड़ेगा, अंकों में पहचानना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय में बहुत सारे आते हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका फिक्स है इस टॉपिक से, अंकों में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो हम देखिए कैसे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा आपका 4520, 4520। तो आपको इकाई दहाई बताया गया था, कैसे बताया गया था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे करके बताया गया था। लेकिन इसमें कहाँ तक दिया है? 4000 तक दिया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ही तक जाएंगे। हज़ार पर कौन सा नंबर दे रहा है? हज़ार पे देखो 4 दे रहा है, तो यहाँ पर हज़ार के स्थान पर क्या लिख दो? 4। उसके बाद बोल रहा है 520। 5 किस पर है? 100 पर है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो इस पर रख दो 5 को, तो 500 हो जाएगा। फिर 20 बोल रहा है, तो 20 में आपको पता ही है 20 2 दहाई और 0 इकाई क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अंकों में लिख दी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जिसे लिखा हो 2 लाख, क्या लिखा हो? 2 लाख 5,000, 5,000, 5,521 या 21, ठीक है ना, 21। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? हम इसको कैसे लिखेंगे? हम 2 किस पर है? लाख पर। तो देखो ऐसे लिखें, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, उसके बाद लाख आता है। तो लाख पर कौन से नंबर है? लाख पर आपका 2 है, तो आप लाख पर 2 को रख दो। इसके बाद 5,000, हज़ार पर कौन है? 5 है। देखो कहाँ से आपका आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर कौन है? 5 है, 5 लगा दो।
तो 2,05,000 हो गया। उसके बाद 2,000, उसके बाद 500, क्या चीज़ 500, यहाँ पर 100 होगा, 521, तो 500, फिर 5 किस पर है, 100 पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 5 को इस पर रख दो। 521 की बात कर रहा है, तो 21 को आपको पता ही है, 2 इकाई। अब आपको लग रहा होगा बीच में तो छूट गया, बीच में क्या करेंगे, तो बीच में कुछ नहीं, आप यहाँ पर शून्य रख दो बस, तो आपका ये संख्या क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको प्रयास करिए थोड़ा सा। जैसे लिखा हो 9,02,340, 340, क्या चीज़ 40। तो कैसे लिखेंगे आप इसको लिखकर थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए कैसे लिखा जाएगा। आपको देखो 9 लाख तक दिया ना, ऐसे बना लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 9 किस पर है, लाख पर है, किस पर है, लाख पर, तो लाख पर रख दो 9 को। इसके बाद 2,000, क्या चीज़ 2,000, 2 किस पर है, हजार पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस पर रख दो 2 को, 2,000 हो गया। 300, 100 पर कौन है, 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 इस पर आ जाएगा। 140 लिखा है ना, 40 मतलब 4/0 इकाई, तो हो जाएगा। और इसमें आपका जो बच रहा स्थान, इसमें 0 भर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा संख्या बन जाएगा क्या, 9,02,340। ठीक है ना। आप सभी लोगों का आया था कि नहीं आया था। चलिए अच्छी बात है, आ गया है। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए। 7,55,20,003, इसको कैसे लिखा जाएगा, लिखकर आप लोग प्रयास करें एक बार। तो देखो कैसे लगेगा, कैसे बनेगा। 7 किस पर है, करोड़ पर दे दिया। फिर ऐसे अब आप बना लीजिए डॉट्स वाले, जब डॉट्स बना देंगे तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ यहाँ पर आएगा। तो आप करोड़ के ऊपर कौन से नंबर देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 करोड़। 55 किस पर है, लाख पर, तो 55 में देखो 5 5 आता है, तो ये लाख पर होना चाहिए। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लेकिन ये लाख पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 नंबर है, तो यानी 10 लाख पर होगा। तो लाख यहाँ था, तो 10 लाख आपका यहाँ जाएगा, तो यानी 10 लाख मतलब 5 और 5 से लिखेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे, तो 55 लाख। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला, 20,000, यानी हजार पर कौन सा नंबर है, 20 है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन 20 तो ऐसे लिखा जाता है ना, तो हम यहाँ पर दोनों नंबर को आगे पीछे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जब भी 20 यह आ रहा है या 10 आ रहा है, यानी कि 2 अंक में आ रहे हैं, तो 2 अंक के साथ लिखे जाएंगे, तो हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट आपका बोला 3, 3 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, लास्ट में केवल 3 ही मांग रहा है, और कहीं 300 या 3,000 कुछ तो कह नहीं रहा है, इसलिए आपका लास्ट में 3 होगा। बाकी खाली जगह बचे हैं तो क्या भरे जाएंगे, आपके 0 भरे जाएंगे। तो कौन सा संख्या हो जाएगा, 7,55,20,003। ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इसको आप होमवर्क में क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद कल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्व भी कल करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, आगे जो कुछ बचा होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे, प्लस जितने भी सिलेबस में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको सभी को लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।